सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है R3, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ठीक, तो ये उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मैंने जब मैं अफ्रीका में था तो तैयार किया था, प्लास्टिक के ऊपर स्पेशली। और उस पर भी जो प्लास्टिक बॉटल्स हम जो इस्तेमाल करते हैं, कोई पेप्सी पे के फेंक देता है। अभी तक कितनी पेप्सी आप पी चुके होंगे, मिल के भी और अकेले, यानी छोटी बॉटल भी और बड़ी बॉटल दोनों? कोई आइडिया है आपको कुछ? हैं? कई सौ लीटर कंबाइंड। वो बोतल कहाँ है बताया कुछ आपको? कचरे में ना। ये जो प्लास्टिक की बोतल आप या पानी है, जब सफ़र में गए तो एक दो बोतल यूँ किया, उसका गाड़ी की खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से, चाहे बस से, ऐसे ही कहीं फेंक दिया है ना। और उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप एक सभ्य नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, है ना। और आपने कितना कचरा फैला दिया है आपको मालूम ही नहीं। सभ्यता की यही निशान है ना। जब आप फुटप्रिंट्स की बात करते हैं, जब आप कहीं खुदाई होती है तो पता हड़प्पा और कौन सी मिस्र, वो सब देखते हैं ना कि खुदाई में कुछ मिला, तो आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितना एडवांस थे, है ना। कहीं वो बर्तन का कुछ टुकड़ा मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ कितनी, मतलब वो उनकी पहचान है। या कहीं से कोई जानवर जा रहा है तो उसके फुटप्रिंट्स ऐसे ऐसे करके, डायनासोर्स, हर चीज़ की निशानी। और आपकी निशानी क्या है? कचरा। हमारी निशानी यही है ना कि हम जहाँ जाते हैं वो कचरा फैला देते हैं। तो आज से कभी जब सब ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई और दुनिया पैदा होगी और उसमें फिर कुछ लोग इस तरह से निकलेंगे, तो देखेंगे यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लोग रहते थे, इंसान रहते थे, इंसान नाम के कुछ लोग रहते थे। तो ये हमारी पहचान बन गई है, कचरा फैलाना। यही है ना। चिप्स लिया, वो क्या बोलते हैं, बाज़ार में कुछ सामान लेने गए तो वहाँ से आलू टमाटर कुछ भी लिया और उसके बाद घर में आया और फेंक दिया। हर बस्ती जहाँ पे इंसान रहता है उसके आसपास एक किनारे पूरा कचरे का ढेर है, चाहे वो छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, देहात हो, कुछ भी हो। ये उसकी पहचान यही है कि अगर आप देखेंगे तो धुआं कचरा जलाते हुए, या कचरा कहीं भी आप जाएंगे, शहर से बाहर निकलिए तो पूरा एक पहाड़ बना होगा, वह ट्रक लगे हुए कचरा फेंकने के लिए। दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। हालांकि ऐसे पहले आइडेंटिटी नहीं थी हमारी, 100 साल पहले इस तरह की आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने ये न्यू जनरेशन, एडवांस जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन, साइंटिफिक लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, ये हमारी पहचान यही है ना। दिस इज द वे वी डू। ख्यालात बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली यही है। मतलब शायद ही 0.0001% आदमी अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से बनाता हो कि वेस्ट क्रिएट ना करे, कि वो जब बाज़ार जाता है तो घर में उसने कपड़े के 2 थैले सिले हुए हैं, उसमें सामान लेके आता हो, ताकि पॉलीथीन को रिड्यूस किया जा सके। या पानी को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, सफ़र में जाएं तो एक ही बोतल है हमारे घर की, उसको इस्तेमाल करें, फेंके नहीं, है ना। देयर आर, मतलब ये परसेंटेज कितनी, बहुत मतलब फ्रैक्शंस में है। लेकिन हमारे सोचने का ढंग यही है। मतलब कोई भी आदमी अपने आप को ऐसे समझता है कि हम घटिया लोग हैं। हर आदमी समझता है कि हम तो बहुत काबिल हैं, बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत स्मार्ट हैं, हमारे जैसे कोई सोचता नहीं है हमारा। बट रियलिटी ये है कि आपकी बात की जनरेशन बहुत होगा तो 20 साल 30 साल जब आपके बराबर होगी वो, तो उसको आप क्या विरासत में देंगे? कचरा, वेस्ट, बदबू, बीमारियां। तो यही तो हम लोग देंगे, और क्या देंगे? क्योंकि हम यही क्रिएट कर रहे हैं। और वो ऐसा वेस्ट है जो डिकम्पोज होने वाला नहीं है। प्लास्टिक तो जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, ये नेचुरल नहीं है ना। आप आर्टिफिशियल मीन्स से बनाते हैं, इसको केमिकल से बनाते हैं और उसको फिर फेंक देते हैं। आप केला खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, उसको आपने डाला,
6 महीने बाद वहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर मिट्टी नज़र आएगी, है ना। वो डिकम्पोज हो जाएगी प्रकृति एनवायरनमेंट के अंदर, जो भी अर्थ के अंदर जो भी हैं वो सब उसको खा पी के और बल्कि और उसको प्रोडक्टिव बना देते हैं, खाद। और हमारा फेंका हुआ जो वेस्ट है वो क्या है, वो हमारी जनरेशन। आप एक बोतल गाड़ देगी, मेरा घर की निशानी ऐसे होता ना कि स्तंभ निशानी, जैसे आप जाएंगे चार मीनार किसी की निशानी है, 600 साल पुरानी होगी, 700 साल पुरानी होगी, लाल किला भी किसी की होगी, संसद भवन भी किसी की निशानी है, या उससे और पीछे चले आइए अशोक स्तंभ जो हमारे हर नोट पे नज़र आता है, वो सब तो निशानियाँ हैं ना पहचान की, हमारी बनाई हुई हैं। आप ऐसे ही अपने घर में एक चबूतरा बनवाइए और उसमें एक प्लास्टिक की बोतल पेप्सी की डाल दीजिए कि हमारी निशानी है, देखिए वो कब ख़त्म होती है। आप वसीयत करके जाइए कि देखिए मैं इस सदी में या इस टाइम पे मैंने गाड़ा है और मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे ख्याल से आपकी 50 नस्लें निकल जाएंगी, वो बोतल वैसी रहेगी, आपको याद करेगी कि मेरे दादा ना फला मोहम्मद शाही सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये बोतल गाड़ी थी और आज मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये हमारी निशानियाँ हैं जो डिकम्पोज होने वाली नहीं है, यानी बहुत कीमती चीज़ है ना, सोना हीरा सबसे कीमती होता है ना, तो ये तो इससे भी कीमती है, भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। प्लास्टिक साहब सोच, इसी पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने बनाया था, इसमें स्पेशली जो टॉपिक हमने कवर किया था, प्लास्टिक तो बहुत तरह की होती है, तो हम थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर जो हम पीने के लिए जो बॉटल इस्तेमाल करते हैं या पेप्सी वगैरह, ये बहुत बड़ा वेस्ट है पूरी दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा जनरेट किया जाता है, हर वक्त जनरेट किया जाता है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, ठीक। ओके, सो सबसे पहले हम प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक क्या है? अ प्लास्टिक मटेरियल इज एनी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड्स दैट आर मोल्डेबल, है ना। Plastics are typically organic polymers of high molecular mass, but they are often contain other substances also. They are usually synthetic, most commonly derived from the petrochemical, but many are partially natural. ये प्लास्टिक है, यानी ये जो पेट्रोकेमिकल्स जो है ज़्यादातर इसी से बनाते हैं हम लोग, छोटे छोटे दाने आते हैं, उसको आप मोल्ड करते हैं, गर्म करते हैं, फिर पिघलाते हैं, फिर उसको डाई में डाल देते हैं, वो बन जाता है। ओके, सो दिस इज़ प्लास्टिक। जल्दी लेंगे, बहुत लंबा नहीं टाइम लेंगे इसमें। इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है? प्लास्टिक्स आर ड्यूरेबल एंड डिग्रेडेबल वेरी स्लोली। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बस यही इसको मुश्किल बना देती है, बाकी ये तो अच्छी चीज़ है ना भाई। वो ड्यूरेबल है, आप 5 किलो का सामान एक हल्की सी पॉलिथीन में लेके चले आते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, ये उसका बहुत बड़ा इशू है। बहुत बारीक सी प्लास्टिक भी बहुत टाइम लेती है। द केमिकल बॉन्ड्स दैट मेक प्लास्टिक सो ड्यूरेबल मेक इट इक्वली रेजिस्ट टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। सिंस 1950s 1 billion ton of plastic have been discarded and many persist for hundreds and even thousands of years. ये है खासियत इसकी, यानी ये जो एक प्लास्टिक की बोतल आप फेंक देते हैं वो हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर उसी में, जितनी ज़्यादा थिक होगी, जितना ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, उतनी वो दिनों तक चलेगी। परहैप्स द बिगेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट फ्रॉम प्लास्टिक कम्स फ्रॉम द fragmented piece of plastic called nodules. In 1960s, these were observed in the guts of seabirds and since then have been found in increasing concentration. In 2009, it was estimated that 10% of all modern waste are plastic. आप सोचिए कितना ज़्यादा प्लास्टिक हम जो है प्रोड्यूस करते हैं। 10% ऑफ ऑल, जितना भी वेस्ट कर रहे हैं उसमें 10% प्लास्टिक है। अच्छा, ये प्लास्टिक खाली प्लास्टिक बैग बॉटल में नहीं आता, कुछ रैपिंग कर रहे हैं, हर एक तरह से इस्तेमाल करते हैं आप। ओके, ये बात तो क्लियर हुई ना, आप लोग को समझ में आया ना? ओके, आज से 50 साल पहले भी लोग प्लास्टिक्स के बारे में इतना नहीं इस्तेमाल जानते थे ना। ये इधर 80s के एंड में ज़्यादा शुरू हुआ,
ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन और या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें और पहले से प्लास्टिक, अगर आप लोग को याद हो छोटे थे, अगर आपके जानने वाले या भाई या चाचा वगैरह दुबई या सऊदी में रहते थे तो पहले प्लास्टिक बैग बहुत लेके आते, अच्छी अच्छी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी खूबसूरत से लोग संभाल के रखे रहते थे बहुत। अब तो खैर वहाँ भी बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा बैन लग गया जगह जगह, लेकिन पहले तो यही एक पहचान होती कि दुबई से आया है, खूबसूरत सी रेड कलर की, या वहाँ पे क्या है वो ड्यूटी फ्री, दुबई ड्यूटी फ्री, उसमें पहचान लिखा है दुबई ड्यूटी फ्री, तो आदमी दिखाने के लिए भी रखता था बहुत सारी चीज़ें, है ना। हम लोग तो छोटे थे थोड़ा सा, तो जब स्कूल में कभी जाते थे तो या ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए, तो जिसके घर में ऐसा होता तो उसमें रख कर किताब लेके जाता, दिखाते थे कि मतलब शो करता था कि हमारे जानने वाला है, हमारे चाचा जो भी है, हम दुबई से हमारा ताल्लुक़ है। वो प्लास्टिक उसकी पहचान थी। आप लोग शायद याद नहीं हो, हमको तो याद है। ठीक। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या होता जी? आजकल तो खूब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप लोग, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, बारिश गर्मी सर्दी का टाइम बदल रहा है ना। सर्दियों में भी गर्मी होने लगती है, गर्मी में एकदम मौसम बदल जा रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है। द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन ग्लोबल वार्मिंग इज मिक्स्ड। प्लास्टिक्स आर जनरली मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। इफ द प्लास्टिक इज इंसिनरेटेड, इंसिनरेशन मैंने एक बार बताया था आप लोग को ना, इंसिनरेशन, इंसिनरेटर किसे कहते हैं? जिसमें वेस्ट को जलाया जाता है ना। हर शहर के बाहर या जहाँ पे भी आप जब उस प्लास्टिक या उस वेस्ट को आप डिकम्पोज नहीं कर पाते तो आप क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं और उसको ख़त्म भी कर देते हैं। ये इंसिनरेटर, तो या फिर हम प्लास्टिक को आमतौर पर क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, जला देते हैं। इट इंक्रीजेज कार्बन इमिशन। आजकल कार्बन इमिशन की बहुत बातें हो रही हैं हर वक्त, है ना। अभी प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करके आए। यानी वो कमिटमेंट उनका नहीं है, वो पूरे कंट्री का है। अब हम सबको इसमें इनिशिएट करना है, इसके हिसाब से सोचना है, आगे बढ़ना है कि ये कार्बन इमिशन कम किया जा सके। ठीक। इफ इट इज़ प्लेस्ड इन लैंडफिल इट बिकम्स कार्बन सिंक। और यही करते हैं हम लोग, कचरे को ज़मीन में गाड़ देते हैं। जब कुछ नहीं होता तो एक शहर के बाहर कोई एरिया होता है कचरे का, म्यूनसिपैलिटी के सारे जितने भी वेस्ट के ट्रक्स वगैरह होते हैं इकट्ठा करते हैं पूरे शहर से, और वहाँ पर लैंड में फिल कर देते हैं, भर देते हैं। ये अच्छा, उससे होता क्या है, फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड, उसमें गर्मी पैदा होती है, गंदगी भी होती है, फिर वो गर्मी सर्दी से वो डिकम्पोज होना शुरू होता है, उसके अलग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज होना शुरू होते हैं, गैसेस रिलीज होना शुरू होती है, बीमारी की जगह बनती है। ये अल्टीमेटली ऊपर जाकर, है ना, अलग अलग लेयर्स में फैलती है, कहीं दम घुटना शुरू होता है, दुनिया भर की बीमारियाँ, चूँकि वो बहुत बारीक ऐसे होते हैं जो इनहेलेबल है, आपको पता नहीं, तो कहीं लंग्स में, कहीं बॉडी पार्ट्स में वो डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और फिर अलग अलग तरह की बीमारियाँ होने शुरू हो जाती हैं। तो ये सब उसी की वजह से है। इट लास्ट अ लॉन्ग टाइम, है ना। एवरी पीस ऑफ प्लास्टिक एवर मेड एंड डिस्पोज टू अ लैंडफिल स्टिल एग्जिस्ट। जो भी पहली प्लास्टिक बनी होगी, जब भी, आज भी वो कहीं ना कहीं ज़मीन में अगर गाड़ी गई है तो है, ख़त्म नहीं हुई। Plastic is not a natural product, therefore nature has no way to break it down other than hundreds to thousands of times. ठीक। More plastic was manufactured in last 10 years than all the last century. ये बात भी सही है। अब तो हर चीज़ प्लास्टिक की बनी, आप कुर्सी से बैठे ये प्लास्टिक की, हर एक चीज़ प्लास्टिक, और ये इंक्रीज ही होती जा रही है। आप जितना जोर डाल रहे हैं कि ये कम हो, वो उतना और प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। कभी कभी गवर्नमेंट प्रेशर करती है तो पॉलीथीन बैग बैन कर लेती है, उसकी कोशिश यहीं तक फिजिकल नज़र आती है। हालांकि प्रोडक्शन पे बैन होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ पे जो हम सोर्स है ना, सोर्स को जब ख़त्म करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म होगी। हम लोग क्या करते हैं, सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, और हम बाहर कर रहे हैं। ओके, कभी सोचिए इसके बारे में कि क्या किया जा सकता है इस प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। इस तरह से कम जहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ भी है, तो जो एसेंशियल्स हैं वहाँ पर उसको छोड़ करके बाकी जगह, तो जैसे ये रैपर्स हैं, पॉली बैग्स हैं, है ना, ये बॉटल्स हैं। पहले शीशे की जो बॉटल होती थी उसमें
रूह अफ़ज़ा वगैरह जो आता था उसमें पानी भर के पीते थे, घर में इस्तेमाल भी करते थे। अब वो हर जगह पे प्लास्टिक की, अब प्लास्टिक भी बहुत खूबसूरत अच्छी अच्छी प्लास्टिक बोतल। घर में पेप्सी की बोतल हालांकि यूज़ कर सकते हैं ना उसको, लेकिन नहीं करते क्योंकि वो पेप्सी के लोग देखेंगे कि मेहमान आएगा, क्या अजीब सा कंजूस लोग हैं, पेप्सी की बोतल पानी रख रहे हैं। तो क्या करते हैं, बाज़ार से अच्छी महंगी खूबसूरत सी प्लास्टिक की बोतल लेके आते हैं। हालांकि कोई ऐसी बुरी चीज़ तो नहीं, पानी पिलाना है उसको। तो वेयर डज, कहाँ जाता है आपको पता नहीं है। वेयर डू वी पुट 300 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड नॉट टू बी ब्रोकन डाउन। सब चीज़ें प्लास्टिक के बारे में अनजस्टिफाइड। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे सबके घर में शादी पार्टी छोटी बड़ी, चाहे वो किटी पार्टी हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वो थर्मोकोल का और प्लास्टिक के गिलास। ये तो हम रोक सकते हैं ना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये हमारे हाथ में कि वो एग्जाम्पल्स देखिए आप, थिन वॉल डिटेल प्लास्टिक बैग, ये तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, डिस्पोजेबल ड्रिंक बॉटल, वाटर बॉटल्स, सोडा बॉटल, ये सब चीज़ें। प्लास्टिक प्लेट्स एंड कप एंड कटलरी, है ना, प्लास्टिक स्ट्रॉ करके जो पीते हैं उससे। प्लास्टिक श्रिंक रैप फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट, जब आप सामान लेके जाते हैं ना, दुबई से आते हैं ना, पूरा बैग एकदम लिपटा रहता है, कितनी सारी लेयर्स होती हैं उसकी। ये सब चीज़ें हम कम कर सकते हैं। ओके, फूड पैकेजिंग कंटेनर्स, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ आपको क्लियर होगी नहीं हुई? ये हमारा नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें हैं और सब जानते हैं, और इन सब में कमी लाई जा सकती है। ठीक, जैसे क्या है ये तो आपने देखा होगा हर जगह, बहुत सी जगह आपको किसी भी शहर में नज़र आ जाएगा। ये देखिए बेचारा, ये सबको काट सकता है, इसी को आपने फंसा दिया। क्या है ये? कछुआ। कछुआ ये ना, ये हमारी हालत धीरे धीरे होती जा रही है। ये सब गूगल से ही निकाले फोटो मैंने। ये देखिए, आइलैंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फ्लोटिंग इन आवर ओशंस, इसी में नाव चला रहा है। हंसी नहीं, यही है रियलिटी। सब घर के अंदर यही कहानी है। हर मोहल्ले में, जहाँ पे भी गांव में तालाब होगा या पोखरा होगा, सबकी कहानी ऐसी है। मतलब हम इससे अलग नहीं हैं, हम ही क्रिएटर हैं। अगल बगल पीछे चले आइए, है ना, ये देखिए, सब देखते रहिए सब फोटोज। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्लास्टिक बॉटल। ठीक, a plastic bottle is a bottle constructed of plastic. Plastic bottles are typically used to store liquids such as water, soft drink, motor oil, cooking oil, medicine, shampoo, milk, and ink. The size ranges from very small sample bottles to a large carboys. इस प्लास्टिक बोतल की हिस्ट्री क्या है? द प्लास्टिक बॉटल्स वर फर्स्ट यूज कमर्शियली इन 1940। ये मैंने वहाँ से विकी क्या है वो, विकीपीडिया, उससे लिया। बट रिमेन रिलेटिवली एक्सपेंसिव अंटिल दे, पहले इस्तेमाल कम होती थी क्योंकि एक्सपेंसिव थी, प्रोडक्शन कम था। धीरे धीरे जब उसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस्तेमाल होने शुरू हुई, तब वो बहुत पॉपुलर होने शुरू हुई, क्योंकि अब बड़ा आसान हो गया कि पतली सी पॉलीथीन रखी हुई, उसने दिन भर उसे सामान भर भर के देता चला जा रहा है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें। इम्पैक्ट ऑफ क्या है एनवायरमेंट? ऑन एवरेज वी यूज़ 168 प्लास्टिक वाटर बॉटल्स ईच पर ईयर। हम लोग अभी अंदाज़ा कर लीजिए, अब किसी, चाहे पेप्सी की शक्ल में, चाहे पानी की बोतल की शक्ल में, चाहे तेल घर में लेके आ रहे हैं, एवरेज हर आदमी इतनी प्लास्टिक बॉटल, ये वाटर बॉटल इस्तेमाल कर डालता है। ठीक, वी स्पेंड एन एवरेज ऑन कितना? $588। कन्वर्ट कर लीजिए आप पैसे। ठीक, it takes 700 years before plastic bottles start to decompose and can take up to thousands of years to fully decompose. Approximately 86% of plastic bottles aren't recycled in USA, New Zealand it is 78%. यानी
वो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनका हाल ये है ना कि वहाँ पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो ये कहानी है कि 86% जो है प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकल नहीं होती है, यानी फेंकी जाती हैं, लैंडफिल में जाती है। न्यूजीलैंड में 78%। इस तरह से और भी बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे आपको। ओके, 1500 bottles end up in landfill and the ocean every second. चलते फिरते फिरते चले जा रहे हैं। This is the 60 million plastic water bottles are used each day in the US alone. 30 million in Europe, more than 100 million worldwide every day. 100 million कितना है? ये 100 मिलियन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये जबरदस्त फिगर है ये तो, है ना। 100 मिलियन वर्ल्ड वाइड एवरी डे। ये हमारा प्लास्टिक बोतल का यूजेज है जो कि बढ़ा हुआ है, और वो लेयर बाय लेयर, डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। सोचिए कितना अच्छा फ्यूचर हमारे आने वाली नस्लों का है। ठीक, अभी देखिए, इट टेक्स 3 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर टू मेक 1 प्लास्टिक बॉटल। पीने के लिए पानी नहीं है, एक बॉटल बनाने के लिए हमको उसके प्रोसेसिंग में तकरीबन 3 से 5 लीटर पानी लग जाता है। ठीक, प्लास्टिक बॉटल्स आर अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड यूज 151 billion liters of oil to produce each year. That's enough to run 500,000 cars per year. उसके लिए जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जो आपके करीब कितने 500,000 5 लाख गाड़ियाँ आराम से चला सकते हैं। इतनी एनर्जी सिर्फ उसको प्रोड्यूस करने में लगती है, चाहे वो जनरेटर की शक्ल में हो, चाहे किसी भी तरह की शक्ल में हो। The water industry uses a further 1.7 billion liters of oil in distributing the water bottles around the USA alone. अब ये फिगर्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक्सट्रीमली हाई लेवल का वेस्टेज जो कि रुक सकता है ना। इतना टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक ईच ईयर। ये भी ठीक। Up to 25% of bottled water comes directly from the taps. पानी से निकाल के भर के दे दिया जाता है और फिर बॉटल फेंक दी जाती है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एस्टिमेट्स दैट इन एवरी सिंगल स्क्वायर माइल ऑफ सी देयर आर इतने पीसेस ऑफ प्लास्टिक फ्लोटिंग वर्ल्ड वाइड। एक मील के स्क्वायर मील के एरिया में 46,000 प्लास्टिक बॉटल। ये अच्छा, ये जो फिगर्स हैं ये भी करीब 10 साल पुरानी है। ये मैंने प्रेजेंटेशन करीब बनाया हुआ 10 साल हो गया। ये तब की फिगर्स हैं, और उस वक्त भी अपडेट फिगर उससे पहले करीब 5-6 साल पुरानी फिगर्स थी। तो 15 साल में तो कहाँ तक कहाँ पहुँची हो कहानी अभी। ठीक, चलिए, ये सब रिसर्च एजेंसीज हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक। 80% of all rubbish in the ocean comes from activities from the land, 20% from the activities at sea. तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, सब वेस्ट इकट्ठा करते हैं और समुद्र में, नदी में, नाले में फेंक देते हैं। वो धीरे धीरे बहते 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 समुद्र में जगह मिल जाती है। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट फेंक रही है, हम ही लोग फेंक रहे हैं ना। नाली में फेंका, वहाँ से वो बहते हुए बड़े नाले में गया, बड़े नाले से नदी उदी के किनारे में है, वहाँ से बहते बहते कौन सी ओशन में जाएगा? यहाँ फेंकेंगे तो बे ऑफ बंगाल, यहाँ तो बे ऑफ बंगाल में जाएगा ना यहाँ से। इस तरह से हर जहाँ 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 नदी मिल रही है वहाँ धीरे धीरे चलता चला जा रहा है। ओके, एल्गेट क्या है? एल्गालिटा मार्गन रिसर्च फाउंडेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी पे रिसर्च करती है, इस पर, है ना। रिसेंटली डिड अ स्टडी ऑफ 660 फिश दैट शोज ऑन एन एवरेज ईच फिश कंटेन मोर देन 2 पीस ऑफ प्लास्टिक। खाते हुए आपने देखे, चलते फिरते गाय खाती रहती है ना। इसी पे याद है, मैं दिल्ली में रहता था जब, तो ट्यूशन पढ़ाता था, तो वहाँ पर जो लोकल ट्रेन चलती थी, क्या बोलते हैं, बहरहाल वहाँ से आती थी, तो रास्ते में निज़ामुद्दीन के पास अगर आप जाएंगे, क्या बोलते हैं,
थोड़ा सा उससे, तो एक नाला पड़ता है, तो उसके बाद हमारा स्टेशन पड़ता था। तो वो हम चूँकि भाई खड़े रहते थे, भीड़ रहती थी, तो नाले में खाली प्लास्टिक कचरा ही पड़ा रहता था। अक्सर वो गाय और जितने भी इस तरह के जानवर हैं, कुत्ता भी और सब के सब उसमें कचरे में से कुछ अपने खाने के लिए खोजते रहते। एक दिन ऐसे मैं जा रहा था तो देखा एक गाय जो है गिरी पड़ी है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 4-5 दिन वो वहीं पड़ी थी, पेट एकदम फूल गया था। शायद 5 या 6 दिन हम देखा उसका पेट फट गया, अंदर से गैस बनी और खाली प्लास्टिक भरी पड़ी थी उसके अंदर। मतलब उसको खाना चाहिए था, चूँकि आपने प्लास्टिक में कुछ छोड़ कर फेंक दिया, ज़रा सा उसको महक लगी, उसने उसमें चबाना शुरू कर दिया, वो खाती चली जा रही, वो निकल तो रही, डिकम्पोज तो हो नहीं रही। और ये इस तरह की मतलब हर शहर में और हर इलाके इंडिया में तो हज़ारों कहानियाँ इसी तरह की होती हैं। सब अच्छा कौन मारने वाला है? इनडायरेक्ट हम ही लोग। घर में हमारे हम लोग चलते फिरते बाज़ार में जो कुछ भी खा रहे हैं फेंक रहे हैं, और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरह का पोल्यूशन हम कर रहे हैं इसी में। ओके, 70% ऑफ द मेरीन लिटर दैट एंटर्स द सी एंड्स अप इन द सी बेड। ज़ाहिर समुद्र में जाए, वहाँ जाएंगे तो मछलियाँ खाएंगी, बड़ी बड़ी उसमें खाएंगी सब चीज़ें। इट टेक्स अबाउट 272 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर ईयर वर्ल्ड वाइड जस्ट मेक एम्प्टी। तो पानी पीते हैं, फेंक देते हैं, तो इतना पानी हमारा, अच्छा सब पीते भी नहीं, बचा भी रहता है। तो इस तरह से हम सब चीज़ें करते चले आते हैं। ओके, अभी कंटिन्यू है। ओके, देयर इज़ एन एरिया एस्टिमेट टू बी साइज ऑफ टेक्सास। टेक्सास क्या है, कहाँ है मालूम है? क्या है? उतना बड़ा एरिया अगर सारा इकट्ठा किया जाए तो पूरा स्टेट वो पूरा भर जाएगा। Many researchers and environmental organizations list plastic and the number one threat to our marine environment। ये भी सबको मालूम कि हम जितना पूरी दुनिया में खाते हैं, अच्छा हमारे यहाँ तो थोड़ा सा खाली पॉलीथीन में सामान लेके आते हैं, जहाँ पर वो कल्चर है कि पैकेज्ड फूड मिलता है, उनकी कंडीशन और बुरी है। उसमें जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जो हर चीज़ पैकिंग में मिलती है, खाना भी मिल रहा है उसी में, उसको खा के फेंक दिया। हम लोग तो प्लेट में खाते हैं, वो पैकिंग डिस्पो क्या बोलते हैं उसको, पार्सल बोलते हैं ना हम लोग। कंटेनर्स होते हैं, वो तो एल्युमिनियम के होते हैं, बहुत से लोग तो बने बनाए प्लास्टिक के रहते हैं, तो डाला ये सब हर तरह का वेस्ट है भाई, और सब उसमें आ गए। ईच ईयर मिलियंस ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड फिश डाई फ्रॉम इट प्लास्टिक बिकॉज दे आइदर ईट इट, जो मैंने बताया आपको, और गेट कॉट इन इट। 8 million items of marine litter have been estimated to enter oceans and seas every day। है ना, over 80 species of seabird have been found to ingest plastic। ये सब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने रिसर्च करके डाला हुआ है। ओके, यही बात आ गई आखिरी में। क्या है ये? प्लास्टिक्स आर लाइक डायमंड, दे रियली नेवर डाई, दे आर फॉर एवर। वो डायलॉग भी चलता ना कि ये डायमंड है, इट इज़ फॉर एवर। यही बात, प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं होती इसमें से। एटलीस्ट हमारी जनरेशन जब तक चलती रहेगी तब तो ख़त्म नहीं होगी, हमको ख़त्म करके ही हो जाएगी। ओके, चलिए अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, हम सब पे डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा टॉपिक क्या है? बॉटल्स। यही बहुत बड़ा इशू है, तो इसी पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक, a solution has been applied not only to provide shelter in a poverty stricken country but find use for refuse है ना, आपने किया पिया फेंक दिया, तो एक यानी पावर बहुत एक गरीब, ये असल में स्टोरी शुरू हुई जो मेरे दिमाग में आई थी। अफ्रीका में जब थे तो हम अपने रूम से जब ऑफिस जाते थे तो BBC लगा देते थे, न्यूज़ सुनते हुए चले जाते थे। तो उसमें एक न्यूज़ आई एक दिन कि इसमें कोई केरला या मेरे ख्याल से कोई साउथ का ही कोई कपल था, उसको इनाम मिला। तो उन्होंने अपना घर बनाया था वेस्ट से। तो ये न्यूज़ चलते हुए सुनी, उसके बाद फिर हम आगे अपने काम किया। दोपहर को जब खाली हुए तो दिमाग में आया कि यार आज हमने न्यूज़ में देखे ज़रा क्या है वो। तो BBC वेबसाइट खोली, उसमें लेकिन कुछ नहीं था।
बाद में चला कि वो जो न्यूज़ देते हैं उसके एक दिन बाद वो उसमें अपडेट होती है। लेकिन जब उसको रिसर्च करने लगे उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हुई उस वेस्ट बॉटल के ऊपर। तो फिर खोजते खोजते हमको ये चीज़ मिली। अफ्रीका में, नाइजीरिया में कुछ लोकल गांव के कुछ देहात के एरिया थे, वहाँ पर प्लास्टिक के बने हुए घर, उसको लोग इस्तेमाल करते थे। तो वो न्यूज़ जो थी कि कोई जर्मन कोई रिसर्चर था वहाँ पे घूमने में गया होगा, तो 5 स्टार होटल था, वहीं पे रुका था। उसके बाद फिर उन्होंने देखा होगा, हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ फ़ोटो खींचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसी टाइप की कुछ चीज़ थी। तो उसी ने वो आर्टिकल उसमें डाला था। उसको हमने फिर उसको पूरा पढ़ा, तो उसने बताया कि ये फ़ोटोज़ भी डाली उसके अंदर कि जो 5 स्टार होटल था उसमें लोग आते थे, खाते पीते, प्लास्टिक की बोतल, पेप्सी वगैरह फेंक देते थे। तो गांव वाले क्या करते थे, उसको इकट्ठा करते थे और उसमें मिट्टी भर देते थे। मिट्टी भर कर आप जैसे घर बनाते हैं तो ईंट रखते हैं ना, तो ईंटों की जगह वो प्लास्टिक की बोतल रख देते थे। वो ईंट किस लिए काम आती है? फिर जगह भरने के लिए होती है ना खाली, बाकी तो मजबूती तो उसके मोटर से, जो सीमेंट और बालू का जो मिक्सचर होता है उससे आती है। तो ईंट को जोड़े चाहे कुछ भी करे, वो लेयर बाय लेयर उसको चिपकाती रहती है। तो प्लास्टिक बॉटल जो है उसको जगह भरने के लिए, और बाकी मोटर उसी लगाते थे, या मिट्टी के गारे की, ऐसे करते करते दीवार बनाते थे। तो उससे वो जगह स्पेस घिर जाता था बॉटल से। अब सवाल यह था कि वो प्लास्टिक की बॉटल है, वो चिपकेगी तो है नहीं इस पर, है ना। ईंट में तो सब कुछ घुस जाता है तो पकड़ लेता, लेकिन अल्टीमेटली वो स्पेस दबाने के लिए बाकी साइड से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से तो उसने मोटर लगाई हुआ है, मसाला वो चिपका लेता है। अभी हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। तो वो गांव में वो लोग मिट्टी डालकर इस तरह से और उसको इस्तेमाल। वो जो जर्मन जो रिसर्चर था, उसका अपना इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उसको ये आइडिया पसंद आया। जर्मनी जाकर उसने अपना एक पूरा उस पर उसी तरह का एक मॉडल बनाया, प्लास्टिक की बोतल पे में जो है पेप्सी की बोतल्स में मिट्टी भरकर उसका पूरा घर बनाया। फिर उसने उसकी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करने के बाद, टेस्टिंग बहुत तरह की उसने, उसको फिर वो रिसर्च पेपर उसने प्रोड्यूस किया, वही हमने पढ़ा था। तो उसमें बताया कि ये जो प्लास्टिक बॉटल का जो घर बना हुआ है, ये नॉर्मल ईंट का जो घर होता है सीमेंट, इससे ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है ये। यानी बाहर ईंट पत्थर का जो घर होता है सीमेंट का, वो जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी होता है। ये चूँकि इसमें मिट्टी है, वो जल्दी गर्म नहीं होगी, जल्दी ठंडी नहीं होती। तो बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में हमेशा 2-3 डिग्री का फ़र्क रहता है, बड़ा डिफरेंस है। फिर ये बुलेट प्रूफ है, उसके बाद सस्ता है, जो वेस्ट है ना, यूज़ फॉर रिफ्यूज़, तो आपने फेंक दिया तो ज़ाहिर है कॉस्टिंग कम आती है इसकी, ये बहुत सारे फ़ायदे उसने गिनाए हैं। और उसी पे हमने फिर ये छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है ना। A solution has been applied not only to provide shelter in a power-stricken country, but find a use for refuse. Packing sand into plastic bottle is a technique that started 9 years ago. मैं 9 साल पहले मैंने बनाया था, उससे पहले की बात होता। Ago in India, South and Central America, named bottle brick technology, the compacted sand inside the bottle. कैसे होती है ये? इसको देखिए। नाइजीरिया। In a small village in Nigeria, a solution has been applied to the not only to produce shelter in a, तो हमने पढ़ लिया almost. It is almost 20 times stronger than brick. क्यों? आप ईंट है, उसको मारिए टूट जाती है। प्लास्टिक की बोतल पेप्सी में भर के देखिए, आप मार के देखिए कितनी बार मारते हैं, तो उससे मजबूत तो है, ठीक। अच्छा, ये ज़्यादा नेचुरल है इस ब्रिक से, क्योंकि जो आप ब्रिक बनाते हैं नॉर्मली वो सैंड आप जो निकालते हैं उसको पकाते हैं, है ना, और उसके बाद फिर वो बेकार हो गई, घर में इस्तेमाल हो सकती है। अब उसमें दोबारा आप पेड़ पौधा उगा नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी सारी क्वालिटीज़ ख़त्म, जला दिया आपने। प्लास्टिक की बोतल इसमें क्या है, इसमें जो सैंड हमने डाला है 100 साल बाद भी आप उसको खोल के निकालेंगे, मिट्टी निकल जाएगी, उसमें फिर कुछ न कुछ पैदा हो जाएगा। तो इट इज़ मोर नेचुरल टेक्निक। वो वेस्ट भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लैंडफिल में या सीबेड में जाने से, और उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग भी है, सस्ता भी है, और उसकी मिट्टी भी ख़राब नहीं हो रही है। तो ये टेक्निक थी, ये सब उसमें था।
It is almost 20 times stronger than brick. The best part is that in a region that does not have much money to spend on building material, the houses are estimated to cost 1/3 of the house made of the concrete and brick. तो 1/3 गुना सस्ता, बड़ी बात है नहीं? Adding to the appeal of the simple technology, the houses are ideal for hot Nigerian climate because the bottle brick buffer the house from intense heat. Also in the place known for violence, the houses are completely bulletproof. इतनी मोटी बोतल है, बुलेट जाएगी वैसे बस पार नहीं कर पाएगी. वो दिखाओ ना, जब लड़ाई वड़ाई होती तो सैंड बैग्स लगा देते हैं फौजी, इसीलिए लगाते हैं ना कि उसमें से पार नहीं हो पाएगी. वही टेक्निक समझ लीजिए आप. Bottles are mostly secured from sourced from hotel, restaurants, homes and foreign embassies, so that 100 million bottles that are discarded each year in the Nigeria alone are literally finding new homes instead of landfill or the oceans. है ना, जहाँ पे फेंक रहे हैं आप वहाँ से इकट्ठा करके. Okay, the circular houses look cool too with the exposed round bottles producing a unique design. देखिए फोटोज है ना. उसके बाद नाइजीरिया के बाद होंडुरास, बोलीविया, युगांडा, सेंट्रल साइबेरिया, सब जहाँ पे इस्तेमाल शुरू हुआ. अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी. द कॉन्सेप्ट इज स्प्रेडिंग. ओके, हाउस मेड फ्रॉम वेस्ट बॉटल. ये देखिए जी, सही है ना? ये पहचानते हो नहीं निशान क्या है? ये देखा ना, पेप्सी की बोतल नीचे से कैसे रहती है ना. ये सब देखिए आप, ये देखिए खूबसूरती देखिए आप. अभी और देखते हैं आप, देखा बॉटल हाउस, ये देखिए आप, देख रहे हैं? ये क्या है? सिर्फ स्पेस फिल कर रही है ना. यहाँ पर ये बॉटल, ऊपर मसाला, उसमें बन दिया. ये देख रहे हैं हम. देखिए बॉटल ब्रिक बन रही है. सही है ना? खेल भी हो रहा है. मैंने आज इतनी बोतल बना दी. ये सब बॉटल से बनी हुई चीजें. दारू की बोतल भी इस्तेमाल हो रही है. ये देखिए. अब बहुत सारे सवाल आपके ध्यान में होंगे कि बिजली का इशू है उसकी, है ना, वो सब इसमें क्लियर हो सकता है. मजबूती है हर चीज़, क्योंकि इतनी मोटी मोटी भारी भारी दीवारें हैं. इसके ऊपर प्लास्टर कर दीजिए, पानी नहीं आएगा अंदर पानी नहीं आएगा तो मसला है. ये देखिए सारी बोतलें इस्तेमाल हो रही हैं. कम से कम ये नदी नाले में हम जैसे लोगों वाली कहानी तो नहीं है. नहीं देखिए, आप जो सोच रहे हैं ना कि ये चिपकेगा नहीं, तो यहाँ मसाला, ये तो लेयर बन गई, बाहर प्लास्टर इसमें चिपक जाएगी, तो चारों तरफ से तो बॉन्डिंग कर डाली. वही चाहिए ना, वो तो हो गया. ये देखिए अंदर पूरी पाइपलाइन, पानी की लाइन सब जा रही है इसमें. और ये जो स्टेनलेस स्टील के जो वायर हैं, जीआई वायर, इसने पूरे इसको बांध भी दिया आपस में, तो मजबूत भी है. और ये तो गारा है, मिट्टी है, उसी की दीवार है. प्लास्टर कर दीजिए, सब खत्म अंदर से बराबर. सही जुगाड़ है नहीं? ये देखिए घर बन रहा है, सेप्टिक टैंक बन रहा है. में आग लगने का खतरा तो होगा ना? नहीं, जैसे अगर आग लग जाती है प्लास्टिक तो जल जाएगा. नहीं देखिए, क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा इश्यू नहीं है. तो ये आग तो कहीं भी लग सकती है, और लेकिन अब ये प्लास्टिक है, इस पर कहाँ आके लगेगी? वो अंदर है ना, जब अंदर आग पहुँचेगी तो पिघलेगी. वो आग तो बाद में लगेगी, बहुत इंटेंस हीट होगी
तो शायद वो पिघलेगी, उसके बाद आग। तो वो स्टेज बहुत बाद की है। इस स्टेज में तो कहीं कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए, अभी और बहुत सारी चीज़ नजर आएंगी आपको। हाँ हाँ, नहीं प्लास्टिक बोतल से पीछे लाइट लगा रखी है। पानी भर दीजिए थोड़ा उसके अंदर, उसमें क्या? मतलब बॉटल्स फेंकने के बजाय उसको इस्तेमाल किया है, ये है कॉन्सेप्ट। अब वो घर बनाइए, चाहे उसके गार्डन बनाइए, चाहे उसमें बल्ब लटका दिए अंदर करके, चाहे उसके अंदर मिट्टी डाल के आप साग सब्जी पैदा कर दिए थोड़ी थोड़ी करके, हर तरह से नहीं इस्तेमाल करना है, उसको फेंकना नहीं। कॉन्सेप्ट ये है, R3, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये देखिए शानदार है ना, सही? ओके, टेक इनिशिएटिव। बस ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके दिमाग में है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट, है ना? थैंक यू।